इसके पीछे कारण क्या है? बहुत से लोगों के दिमाग में आपने आकर के दीक्षा ले लेते हैं। कभी भी भूल करके ऐसी धारणा मत बना देना। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत, विधवा माँ रहती थी, उसकी 3 लड़कियां थी, उसके घर में उनकी शादी कराने के लायक पैसों की व्यवस्था। इनको सत्य बात आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, पर आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आगे चल करके हम तुम्हारी शादी नहीं करा सकते। लाख समझाने के बाद, लाख बार कहने के बावजूद भी उन तीनों लड़कियों ने कह दिया कि मम्मी, हमारी संयम लेने की अंतराग्र से भावना ही नहीं होती तो हम ब्रह्मचारी व्रत कैसे ले लेंगे। समझाने के बावजूद भी उन तीनों ने शादी कर ली, परंतु उनमें से एक ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, कोई भी संयम के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा। कभी भी ऐसी विचारधारा मत बनाना कि मजबूर लोग आकर के इस मार्ग पर बढ़ते। क्यों बढ़ते हैं? आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से कोई पार न पावे दुर्घटना हिसाब लगावे, उनके दुग्ध पान के सन्मुख सागर नयन सजल का कौन हिसाब लगा दे। आज के पहले हम सभी ने बुलाया कि उनके आंसुओं को इकट्ठा किया जाए तो संसार के सभी समुद्रों का पानी कम पड़ता। इतना स्तन पान किया, अगर दूध को इकट्ठा किया जाए तो संसार के सभी समुद्रों का पानी भी कम पड़ जाएगा। काल से अनंत पर्याय धारा करके कितने महान कष्टों को सहन किया। अगर हमें वास्तव में अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो उसका एकमात्र हमें पंच महाव्रतों के संकल्प करके और ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे। गुरु कृपा का पूर्ण हाथ है, गुरु विद्यासागर जी का सिर पर हाथ है। आचार्य श्री को ही अपने गुरु और बनाकर और उनसे ही दीक्षा लेकर अपना कल्याण करूंगा। मैं तो भूतेषु वैरम मध्यम केणवी, मैं सभी प्राणियों को क्षमा करता हूँ और सभी प्राणियों से क्षमा चाहता हूँ। मेरा किसी से भी भेदभाव और राग द्वेष नहीं है। मैं उन माता पिता से भी क्षमा चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म देकर और अपने गले ये पत्थर रखकर इस मोक्ष मार्ग पे बढ़ने की आज्ञा दी। मैं उन सभी दीदी और भैया साथियों से भी क्षमा चाहता हूँ कि मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं छुल्लक जी महाराज जी और छुलिका माता जी से भी क्षमा चाहता हूँ कि वो मुझसे कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो तो क्षमा करें। मैं आरिका माता जी से भी क्षमा चाहता हूँ
कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे। मैं तेरे को जो प्रणाम विराट सागर जी महाराज की जो समस्त आचार्य संत कल्याण की पूरी भावना को लेकर गुरु के चरणों में रही। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो क्षमा मुझे क्षमा करे। जाने अनजाने में महाराज श्री माता जी और ब्रह्मचारी भैया और ब्रह्मचारिणी बहनों से मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। मैं भज गुरुवर से प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुवर आप अपने कर कमलों से मुझे शिक्षा प्रदान कर महाव्रतों को प्रदान करें। इसी पुनित भावना के साथ जो परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की गुरुनाम गुरु आदि शिक्षक विमल सागर जी महाराज जी की, संयम प्रदाता गुरुदेव आदि शिक्षक विराट सागर जी महाराज जी की। जो परम उपकारी है, अवीक्षण ज्ञान उपयोगी है, जिनकी आशीष की छत्र छाया में अनेकों शिष्य अपनी साधना में रत हैं, जो अनेकों भव्य जीवों का दीक्षा दे करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे महान गुरुदेव की चरण रज, ऐसे महान गुरुदेव का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। ये मेरे न जाने कितने जन्मों के पुण्य का फल होगा। बंधुओं, मैं आपको उन क्षणों की ओर ले जाना चाहती हूँ जिन क्षणों का इस जीवन में बहुत महत्व है, जिन क्षणों ने एक पतित को पावन बनने का मार्ग बताया, जिन क्षणों ने एक राह के पत्थर को शिल्पीकार दिखाया, जिन क्षणों ने एक शिष्य को एक गुरु दिलाया। बंधुओं, जब वह क्षण थे जब परम पूज्य आचार्य श्री के दर्शन मैंने प्रथम बार किए थे। जब परम पूज्य आचार्य श्री के दर्शन करने में आई तो मन में एक भावना थी कि परम पूज्य आचार्य श्री के दर्शन करना है, लेकिन पेपर का समय भी पास में था तो वापस भी जाना था। और इच्छा मन में थी कि इतने महान गुरुदेव हैं तो क्यों ना इनके दर्शन निकट से करें, पर मन में यह डर भी था कि इतने बड़े संघ के नायक हैं, पता नहीं दर्शन अच्छे से मिलेंगे, कुछ बोलेंगे या नहीं। मैं डरते डरते परम पूज्य आचार्य श्री के कक्ष की ओर बढ़ने लगी और जैसे ही पूज्य गुरुदेव की प्रशांत मुद्रा को मैंने देखा तो स्वयं ही मुख से शब्द निकल पड़े कि हे गुरुदेव, आपके पद पर मुझको भी बढ़ना है, मुझे भी अपने आत्मा का कल्याण करना है। तो परम पूज्य गुरुदेव मुस्कुरा करके बोले, बहुत अच्छी बात है। बंधुओं, बात सिर्फ इतनी हुई थी, पर न जाने उस मुस्कुराहट में कौन सी चुंबकीय शक्ति थी जिसने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया। और उसी समय से परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं रह रही हूँ। मेरी उम्र उस समय बहुत छोटी थी। परम पूज्य आचार्य श्री ने मुझे इतना वात्सल्य दिया कि उनके वात्सल्य के सामने न मुझे माता का एहसास हुआ, न किसी पिता के प्यार का एहसास हुआ। और उनके संग में विद्वान माता जी है जो उन्होंने इतना प्यार दिया कि अपने भाई बहनों का भी ऐसा गुरु के अनुपम वात्सल्य ने मुझको हर पल हर क्षण पंडित निरंतर वैराग्य की भावना आज अपनी चरमोत्तम सीमा को प्राप्त। लौकिक कोई इच्छा नहीं है, मात्र एक ही इच्छा है, मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, मुझे मोक्ष पद को पाना है। गुरु सेवा गुरु भक्ति करूंगी, आज्ञा शीश धरूंगी, गुरु आशीष मिले हरदम मैं ऐसा काम करूंगी, गुरु आशीष मिले हर
की। रहते हुए मुझे 60 वर्ष हो चुके हैं। मैं परम पूज्य आचार्य से सभी संघस्थ साधु, सभी माताजी, भैया और बहनें तथा परिवार जन से, सारे समाज से, यदि मुझसे कुछ गलतियां हुई हो, मेरे द्वारा किसी का मन दुखा हो, तो सभी मुझे क्षमा करें। मैं भी सब कुछ हूँ। संसार की 84 लाख योनियों में अनंत बार परिभ्रमण करती हुई इस आत्मा ने इस मार्ग पर आगे बढ़ने का और संसार से परिभ्रमण बचने का उपाय बताया है। फिर भी हमने मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का साहस किया है और हम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव हमें इस पथ पर चलने का आशीर्वाद, संबल और शक्ति प्रदान कीजिए कि नहीं मनोबल अचल मेरु सा तनिक नहीं प्रबल आज्ञा रोक सके न आगे बढ़ती जान लक्ष्य गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा वर दो, गुरुवर ऐसा वर दो। अब हम यही लेने के लिए तैयार होइए, अपने भावों को भी रखिए। परम पूज्य राष्ट्रगण गणाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर महाराज की I think the life is one type of laboratory. Well, I think this life is one type of laboratory where every person do research. मैं मानती हूँ कि दुनिया में बहुत सारे संप्रदाय हैं। दुनिया में बहुत सारे संप्रदाय हैं जिनके प्री डिसाइड्स रूल्स प्रिंसिपल हुआ करते हैं। लोग अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार उसको फॉलो करते हैं, उसका थिंकिंग करते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उसको सिर्फ श्रद्धा के साथ साथ उसको आचरण में भी उतारना आवश्यक रहता है। और ये बात मैंने जैन धर्म में पाई है। श्रद्धा के साथ साथ आचरण का 100% पालन किया जाता है। दूसरी बात कि जैन लोग सोचते हैं कि आप सिर्फ जैनेश्वरी दीक्षा क्यों ग्रहण करते हो इतने सारे संप्रदाय में से। हम बताना चाहते हैं कि हम जब छोटे थे तब बहुत सारे धार्मिक सीरियल देखा करते थे, जैसे कि रामायण, महाभारत, यीशु क्रिस्ट एक्सेट्रा। और साथ साथ पापा जैन धर्म के ग्रंथों का अभ्यास भी किया करते थे, तो हमें बताते रहते थे। तो हमने ये कंक्लूजन किया कि सभी धर्म एक टाइप का कॉन्सेप्ट है। धर्म इज वन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट टू लिव लाइफ बेटर। बट मुझे जैन धर्म में एक बात मिली, वन मैजिक वर्ड लाइक मोक्ष। मैजिक वर्ड है मोक्ष। सभी धर्म मानते हैं कि मोक्ष है, लेकिन कहीं भी मोक्ष तक जाने का परफेक्ट पाथ कहीं भी नहीं बताया हुआ है। और ये बात मुझे जैन धर्म में मिली थी। इसलिए मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी तब मुझे ये लगा कि आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है। ये सिर्फ जैन दर्शन ही बोलता है, बाकी सारे दर्शन ये नहीं बोलते हैं। सिर्फ बाकी सारे दर्शन ये बोलते हैं कि आप भक्ति करो तो परमात्मा की पूजा अर्चना अच्छे से
और जैन धर्म में बताया है कि हर एक आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो हमने ये डिसाइड किया कि सबसे अच्छा प्यारा धर्म जैन धर्म है। सबसे मैंने डिसाइड किया, जब बहुत छोटे थे, अहमदाबाद में रहते थे, संतों का आगमन बहुत कम हुआ करते थे। तो मन में एक ही इच्छा रहती थी कि पता नहीं कब गुरु मिलेंगे, कब दर्शन होंगे, कब हमारे भाव जगेंगे। तब लाइफ में बहुत छोटे थे डिसाइड किया 2 एम, एक डॉक्टर बनूंगी, नहीं तो माता जी बनूंगी। डॉक्टर बनूंगी क्योंकि डॉक्टर इसलिए बनना था कि पापा 4 मास के लिए मेडिकल में सोचा कि डॉक्टर बनके उनका ड्रीम फुलफिल करेंगे, लेकिन डॉक्टर बनते बनते हम इंजीनियर बन गए। और फिर जब 12th के बाद हमारे भाव थे अब तो दीक्षा ही लेनी है, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के कारण और निमित्त से कोई गुरु न मिलने के कारण हमने पढ़ाई कंटिन्यू रखी। अब लोगों का क्वेश्चन है कि आपको दीक्षा लेने के बाद है तो इतनी पढ़ाई क्यों की, 5.5 साल क्यों बर्बाद किए। हम उनको बोलना चाहते हैं कि पढ़ाई सिर्फ पैसे के लिए नहीं किया जाता। पढ़ाई एजुकेशन का मतलब हुआ करता है व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। हमने पढ़ाई की है तो हम उस पढ़ाई का यहाँ यूज करेंगे। बच्चों के लिए, पाठशाला के बच्चों के लिए मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैन धर्म के जो भी प्रिंसिपल है उसको साइंटिफिकली प्रेजेंट कर पाएंगे। तो पढ़ाई इसलिए हमने की है कि हम IT का यूज यहाँ पे करेंगे। और दूसरी बात रही, सब लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि बच्चे इतनी छोटी एज में दीक्षा के बाद कैसे बन जाते हैं। हम हमेशा चिंतन किया करते हैं और जहाँ भी जाते हैं देखा करते हैं कि संसार में दुख ही दुख है और इस पंचम काल में भी दुख ही दुख है। सब लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन सबके भाव नहीं बन पाते। इसके लिए पूर्व भाव के पुण्य चाहिए होते हैं। और दूसरी बात, आप लोगों का जिन लोगों के भाव बनते हैं उनका सेल्फ एनालिसिस बहुत हुआ करते हैं। जैसे हम हमेशा सोचते हैं डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई कैलेंडर नहीं होता, वो कभी भी किसी टाइम आ सकती है। इसीलिए ये जो भी दीदी भैया लोग छोटी एज में दीक्षा ले रहे हैं वो इस बात को समझ गए हैं। आप लोग समझते हो लेकिन मानते नहीं हो। इन लोगों ने इस बात को मान लिया है, इसलिए बस ये लोग छोटी एज में दीक्षा ले रहे हैं। और तीसरी बात, हमें निमित्त से कोई गुरु नहीं मिल रहे थे। जब हमने बम्बई में चतुर्मास का आचार्य 2009 में आचार्य का चतुर्मास था, हम गए थे बम्बई तो पता चला आचार्य है। हमने दर्शन किए तब हमारी आंखों में से आंसू निकल गए क्योंकि हमने इतना बड़ा संत कभी नहीं देखा था। हमने सोचा हे दीदी तेरे इतने पाप कर्मों का उदय है कि तू पता नहीं इतने छोटे माता जी कब दीक्षा लेगी, बात तो है। लेकिन पता चला कि आचार्य गुजरात की ओर ही आ रहे। जब आचार्य ने गिरनार जी में दीक्षा ली थी तब हम गिरनार जी गए थे, तब भी हमने बहुत भावना पाई थी कि जो लोग दीक्षा ले रहे हम भी इनकी तरह एक दिन दीक्षा ले। और आचार्य का अहमदाबाद में आगमन हुआ। हमने सोच लिया अब तो अपॉर्चुनिटी मिल गई है, इसको कैसे भी मिस नहीं करनी है और हमारे भाव को मक्कम बनाए। फिर मम्मी पापा को रिक्वेस्ट की, मम्मी पापा में पुण्य जैसे इतने अच्छे मिले हैं कि उन्होंने कभी हमारे धार्मिक कार्य में कभी रुकावट नहीं डाली। मम्मी ने हमें पूरा सपोर्ट किया। पापा का क्वेश्चन था कि आपने कोई दीदी बनके कोई प्रैक्टिस नहीं की तो आप कैसे कर पाओगे। लेकिन मैं लोगों को कहना चाहती हूँ कि पाप कर्म का उदय होगा तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसमें दीदी बन के प्रैक्टिस करना अनिवार्य नहीं होता है। जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हुआ करता है वो लोग ये बात सोचा करते हैं। हमने सोचा जब तक हमारा पुण्य होगा तब तक सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। हमें आज जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको मिस ना करके हमें अभी दीक्षा लेनी है। तो पापा ने भी हमारी बात मान ली और आज हमने तारंगाजी में आचार्य श्री से निवेदन किया। आचार्य श्री का मैं बड़ी उपकारी हूँ कि मैंने उनके संग में बहुत कम रही हूँ, बहुत नहीं ना रहने के बराबर रही हूँ, लेकिन आचार्य श्री ने हमें दीक्षा देने की अनुमति दी। उनके लिए मैं उनकी वजह से मैं उनकी बड़ी उपकारी हूँ।
आरिका विशिष्ट माता जी की बड़ी उपकारी, उन्होंने इतना वात्सल्य दिया और हमें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए मैं उनकी भी बड़ी उपकारी हूँ और सब लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार दो। दूसरी बात, खुद का चिंतन बहुत किया करो। तीसरी बात, संसार को हमेशा ऑब्जर्व किया करो। संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। आप इन 3 बातों को करोगे तो आप नीचे से उठकर ऊपर यहाँ तक जरूर आ जाओगे। इसी पूरी भावना के साथ हम जय विनय और आचार्य श्री के संग में आरिका महाराज जी जितने, उन सभी को हम जितनी भी बार संग में रहे, कोई भी हमारे से मिस्टेक हुई हो, आज्ञा का उल्लंघन हुआ हो तो हमें क्षमा प्रदान करें। और स्पेशली परिवारजनों के लिए उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया, फिर भी इस पद पे आ गए तो उनके पढ़ाए लिखाए हुए पैसे को वेस्ट न करके जैन धर्म के प्रचार के लिए पूरा यूज करेंगे। और आज तक जितने भी केंद्रीय से लेकर क्षमा प्रदान करें। इसी पूरी भावना के साथ जय जिनेन्द्र प्रदान करें। जिसकी दीक्षा लेकर हम अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु आचार्य। इंजीनियरिंग आपकी एजुकेशन है, माइंड डेवलप और मिनी प्रोजेक्ट बना करके धर्म की प्रभाव में करना। हमें संसार में दर दर भटकना नहीं पड़ा और हमें गुरुवर प्राप्त हो गए। हमारे यहाँ भिलाई में और परम पूज्य मनुष्य सागर महाराज जी का चातुर्मास हुआ था। के बारे में बहुत सी बातें सुनी, आचार्य ऐसे आचार्य वैसे हर दिन। तो हमें लगा ऐसे परम पूज्य गुरुवर के दर्शन हमें भी प्राप्त होना चाहिए। हम सोचते थे हम कितने बदनसीब हैं कि हमें गुरुवर के दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। हम बहुत मन में भावना थे कि हम कब गुरुवर के दर्शन कर पाए। आचार्य से हम बहुत प्रभावित थे। आचार्य को हमने देखा नहीं था, लेकिन उनके वात्सल्य, उनकी करुणा, ये सब गुण, उनके अनेक गुण है, इनसे हम बहुत सार्थक करें। ध्यान रखने के रूप से आज आप दीक्षार्थी बनकर के दीक्षार्थियों की तरफ आयोजन समिति के लोग हैं, अतिथि हमारे बीच में हैं, उचित समय पर उन्हें नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल हो
तैलो गणमोसया गणमोसया गणमोरिहन्ताणम् गणमोशिष्टाणम् नमो आयेर्याणम् गणमोऽध्यायाणम् गणमोऽमूलम् एषो पञ्चनमोकारो सर्वा पावापणाश्रिणो मङ्गलान् च सर्वेशिं प्रणिमं हवै मङ्गलम् प्रणिमं हवै मङ्गलम् प्रणिमं हवै मङ्गलम्। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री संमति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की, जोड़ी सभी समय आचार्य विशेषण विराज विराज जी विराज जी महाराज जी आचार्य विशेषण विराज जी महाराज जी आचार्य श्री और आत्म परिवर्तन का मनोरम दृश्य देखने के लिए सभी लोग आतुरित हैं कि जो गर्मी को भी गर्मी नहीं देख रहे हैं, धूप को भी धूप नहीं देख रहे हैं, और खड़े भी हैं तो भी उनके सभी का एक दृष्टिकोण है, सभी का एक ही सोच है, एक ही विचार है कि आखिर में परिवर्तन कैसे होता है, आखिर में विचार में यह शक्ति कहां से आती है। इसका अर्थ है जब तक हमारा भाषण तक रहता है और ज्ञान जब तक हमारा सुनने मात्र तक रहता है, ज्ञान है, तब तक हृदय परिवर्तन नहीं हो पाता है। तब तक आत्मशक्ति का विकास जो होना चाहिए था, चिंतन और मस्तक से होता हुआ जैसे ही दिल और दिमाग में उतरता है, तो व्यक्ति के लिए कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शास्त्रों की वे पंक्तियां हमारे लिए झकझोरती हैं, गुरुओं की वह वाणी हमारे लिए झकझोरती है, प्रभावित करती है, और अपने चिंतन ही अपने अंदर में आत्मशक्ति को जागृत करते हैं और सावधान करते हैं, जिससे साधक मोक्ष मार्ग की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है। विज्ञान गति देता है, विज्ञान गति देता है और अध्यात्म दिशा देता है। विज्ञान गति देता है, अध्यात्म दिशा देता है, विज्ञान आजीविका देता है और अध्यात्म जीवनोद्धार देता है, जीवन का कल्याण का रास्ता बतलाता है। यदि विज्ञान मात्र है, यदि विज्ञान मात्र है, गति है लेकिन दिशा ना हो, गति है दिशा ना हो, तो हमारी सारी गति एक अंधे व्यक्ति की तरह होती है जो आग लगे जंगल में दौड़ता तो है, बचने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, लेकिन बच नहीं पाता है, क्योंकि उसके पैरों में गति है लेकिन आंखों की दिशा नहीं है। अर्जित विज्ञान अध्यात्म है, व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म है और विज्ञान नहीं है, तो भी
दिशा तो होती है लेकिन गति नहीं हो पाती है। व्यक्ति देखता तो है कि अमुक दिशा से आग बढ़ती हुई आ रही है, बचना चाहिए, लेकिन बच नहीं पाता है, झुलस जाता है, क्योंकि देखता रहता है लेकिन दौड़ नहीं पाता है। लेकिन यदि दोनों मिल जाए, तो व्यक्ति का विकास प्रारंभ होने लगता है, व्यक्ति की उन्नति और उत्थान प्रारंभ होने लगता है, आत्म कल्याण के सूत्र उसके अंदर में जागृत होने लगते हैं। इसलिए धर्म ये कहता है साधना के लिए, कल्याण के लिए कोई उम्र का तगादा नहीं है, उम्र का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जीवन का कोई पता नहीं है कि कब शाम हो जाए, हमारा जीवन कब अस्त हो जाए। जब हम सारे विश्व को देखते हैं और विश्व के प्राणियों पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तो कभी समाचार मिलते हैं कि किसी बालक का जन्म ही नहीं हुआ, इसके पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, किसी की शैशव अवस्था में मृत्यु हुई, किसी की बचपने में मृत्यु हुई, किसी की बाल्यावस्था में मृत्यु हुई, और किसी की युवावस्था में, तो किसी की वृद्धावस्था में। स्वामी ने इस सत्य का ही उद्घाटन किया है। भगवान ऋषभदेव ने इस सत्य को ही समझा है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ऋषभदेव भगवान के सन्मुख एकमात्र नीलांजना की मृत्यु उनको दिखी थी, और जब नीलांजना की मृत्यु दिखी तो उन्हें उसमें अपनी मृत्यु दिखने लगी कि मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा, मुझे भी इस शरीर से विदा लेना पड़ेगा। और वे जागृत हो गए, आत्म कल्याण की ओर बढ़ गए। गौतम बुद्ध के विषय में भी कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 3 सबसे बड़ी उनके जीवन की घटना थी। एक बीमार अस्वस्थ व्यक्ति देखा, तो एक उन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा, और एक मृत शव देखा। तीनों को देख करके उन्होंने समय समय पर पूछा ये क्या है, तो बताया गया ये अस्वस्थ व्यक्ति है, ये भी वृद्ध है, ये व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। तो बौद्ध के विषय में भी उल्लेख मिलता है कि लिए प्रभावित करे। शास्त्रों को जब हम देखते हैं तो किसी के लिए आकाश की चमकती हुई क्षणिक बिजली को देखते ही संसार क्षणभंगुर लगने लगने, सिर के सफेद बाल देख करके ही वैराग्य हो जाता है। किन्हीं उड़ते हुए बादलों को देख करके ही वे संसार की माया को ऐसे ही समझने लगते हैं कि संसार ऐसा ही क्षणिक है। संसार की चकाचौंध जो है सामर्थ्य है, और वह निर्णय उनका बाहर से नहीं आत्मा से होता है, इसलिए वैराग्य उनका मजबूत रहता है। संयम की आधारशिला जो है, संयम की आधारशिला वैराग्य होती है। जिस व्यक्ति का जितना वैराग्य मजबूत होता है, संयम उतना ही मजबूत है। वैराग्य नहीं है तो संयम का जन्म नहीं हो पाता है। संयम का बहाना हो सकता है, संयम का एक वेश हो सकता है, एक भेष हो सकता है, लेकिन सत्यतः संयम नहीं हो पाता है। बंधुओं, संयम एक आत्म जागृति का सबसे बड़ा उपलब्धि का स्वात्मोपलब्धि का सबसे बड़ा सूत्र है। लेकिन ध्यान दीजिए, संयम भी अंतर का कोई हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। संयम एक माध्यम होता है, संयम एक माध्यम होता है। पिछी और कमंडल ये सब एक माध्यम है, ये हमारा कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। साधक जब साधना के पथ पर बढ़ते हैं और बढ़ाते जाते हैं तो सब कुछ सहज ही और नई नई उपलब्धियों को प्रदान करता है। इसलिए आज हम देख रहे हैं साधकों के लिए अंदर एक वैराग्य जागृत हुआ है। सभी साधकगण अपना मुख इस ओर कर लेंगे, जितने भी दीक्षार्थी हैं। जिस संयम के पथ पर बढ़ रहे हैं, ये कहीं
किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर के तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये आपको सोचना है। क्योंकि किसी परिस्थिति से घबरा कर यदि आए हैं तो वह सही मायने में मोक्ष मार्ग में आना नहीं होता है। किसी के पिता, किसी के बेटा, किसी की बेटी और किसी को वो वैराग होने लगता है, लेकिन वह वैराग 4 क्षण तक के लिए रहता है, और यदि वे साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो फिर वैराग में अंतर आने लगता है। इसलिए जिस भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी के मार्ग पर हम बढ़ने जा रहे हैं, सोच लीजिए वह मार्ग ऐसे लोगों के लिए नहीं होता है। कहीं किसी अच्छा मीठा भोजन मिलेगा और खूब पूजा सम्मान होगी, या सम्यक रूप से आना नहीं हो पाएगा। यदि और किसी के आग्रह दुराग्रह या किसी के विशेष प्रेरणा से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, लेकिन आपका मन अभी प्रभावित ना हुआ हो, तो भी आना सार्थक नहीं हो सकेगा। ये सोच लीजिए कि हम जिस रास्ते पर आ रहे हैं, आप साहस लेकर के आ रहे हैं, आप बल करके लेकर के आ रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? सत्य नहीं है। सोच लीजिए, आत्म साहस से यदि आप आ रहे हैं, अपने आत्मयोग से यदि आ रहे हैं, मनोयोग से यदि आ रहे हैं, अपने निर्णय के साथ आ रहे हैं, तो आप कहना सार्थक हो जाए। हमको बताइए कि हाँ, हम किसी परिस्थिति से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं आपके विचार कल के दिन यह समाप्त हो जाए, क्योंकि जिस समय दीक्षा नहीं होती है तब तक हमको दिखता है कि मेरे आत्मा का कल्याण हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो, लेकिन पीछे आ जाने के बाद सब योजनाएं चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लक्ष्य हो कि मैं विश्व का कल्याण करूं? किसका कल्याण करना चाहते हैं? मैं धर्म की खूब प्रभावना करूं, यदि प्रचार करूं, धर्म की प्रभावना करूं, तो भी यह मोक्ष मार्ग उनके लिए सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर नहीं बढ़ पाएगा, जो स्वयं धर्म से प्रभावित नहीं हुआ है, वह दूसरों को ये कुछ भी नहीं है। क्या स्वरूप को क्या अच्छी तरह से समझा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज हम धर्म हैं, इतनी आप में अपने ठोस है। संयम एक ऐसी वस्तु है जिसे खेल कुंड में धारण तो किया जा सकता है, लेकिन खेल कुंड में हमारे शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रह्म विराट मुनि ने खेलते खेलते संयम धारण कर लिया और एक बार मुनि बन गए, बदला नहीं। मुनि व्रत या जो भी करने जा रहे हैं, एक ऐसे धारण किए जाते हैं, जीवन पर्यंत के लिए धारण किए जाते हैं। पूज्य आचार्य श्री एक बात के लिए हमेशा बोलते थे कि जब कोई नियम लगाते थे कि शादी भी 1 साल के लिए की जाती है, शादी भी क्या 5 साल के लिए की जाती है, तो वैराग हो सकता है और दीक्षा ले सकता है, लेकिन दीक्षा एक ऐसी वस्तु होती है जिसकी प्राण और प्रण दोनों में इतना नहीं अंतर है। प्राण के लिए प्रण देता है और कोई प्रण के लिए प्राण देता है, प्रण के लिए प्राण देता है। प्राण के लिए प्रण देना कोई समझदारी नहीं है, सबसे बड़ी कायरता है। जो संग्राम भूमि में अगर पीठ दिखा करके भागता है तो उसे कायर माना जाता है, लेकिन जो योद्धा गोली खा करके आता है, चोट खा करके आता है, अथवा यूं कहें कि अपनी बलिदान दे करके भी आ जाता है, तो उसके लिए शहीद कहा जाता है और वह वीर भूमि को प्राप्त होता है।
और वो वीर के नाम से जाना जाता है। मरना ही है तो संयम के साथ ही मरेंगे। जब ऐसा दृढ़ हमारा संकल्प हो जाता है, हमारे विचार हो जाते हैं, तो फिर वह व्यक्ति कभी भी प्राणों के लिए प्रण नहीं देता है। फिर तुलसीदास जी ने लिखा भी है, रघुकुल वाचन आई प्राण जाए वचन न जाई। ये बातें कही, लेकिन अपने प्रण को नहीं तोड़ने देंगे, प्रण को नहीं टूटने देंगे। ये अगर अपना लक्ष्य है तो फिर आप तैयार हो जाइए। शुल्लक जी, पांडव जी और भी सभी भैया बहने प्राण देंगे, मरना मंजूर है। महात्मा की बीमारी का इलाज अंडा है, तो महात्मा गांधी ने कहा मरना मंजूर होगा। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। एक गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति अपने आप में इतने दृढ़ रहते हैं कि प्राण दे देंगे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञाओं को किसी भी हालत में नहीं टूटने देंगे, उसमें कोई कमजोरी नहीं आने देंगे, कोई शिथिलता नहीं आने देंगे, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आने देंगे। संयम आत्मशक्ति का प्रतीक है। संयम कि जिस संयम को हम पालन करते हैं, प्राणपण से पालन करते हैं, आप ये भी ध्यान रखना, संयम को धारण करने के बाद और रोज रोज हलवा पूरी और रसमलाई मिलती है, रोज मिष्ठान है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते थे कि फूलों की बरसात होती है, लेकिन अंगारे भी बरसते हैं, पत्थर भी बरसेंगे। फूलों की अपेक्षा नहीं रखना, दृष्टिकोण पत्थर और अंगारों पर रखना कि जिस समय तुम रास्ते से गुजरोगे, जिस समय तुम रास्ते से गुजरोगे तो लोग हंसेंगे कि व्यक्ति तो कल बहुत अच्छे नए कपड़े पहन करके निकलते थे और आज एक भी कपड़ा नहीं है, अथवा एक लंगोटी एक दुपट्टा में आप यहां से विचरण कर रहे हैं, लोग हंसेंगे आपको देख करके।